Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, today I am making this video of chapter 3 of class 4th. This is a small poem after the main chapter. So today I will explain it. Let us start. What is the poem? The name of the poem is Grandmother's Fairies. ठीक है, ग्रैंड मदर की फेरीज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेरीज? फेरीज मीन्स होता है परियाँ. ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रैंड मदर है, एक कैरेक्टर लिया है उन्होंने ग्रैंड मदर का, जिसकी फेरीज यानी कि जिसकी परियों के बारे में ये पोएम लिखी गई है. सो फर्स्ट वी विल रीड. लेट्स बिगिन. वी हैव ऑल read or heard stories about fairies, angels, genies who can with their magic or special ability make impossible things possible. Okay, the poet want to say that we all heard about the stories of fairies. हमने परियों की कहानियाँ सुनी हैं, एंजल्स की कहानियाँ सुनी हैं, जीनीज़ के बारे में सुना है, जीनीज़ सुने होंगे आपने. ठीक है, तो इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर होती है, स्पेशल मैजिकल एबिलिटी होती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे काम भी कर पाते हैं जो कि इम्पॉसिबल होते हैं. इम्पॉसिबल कामों को भी ये ईजिली कर पाते हैं, जो फेरीज़ होती हैं, जिनीज़ होते हैं. ठीक, तो वी लव टू बिलीव दैम. हमें मालूम होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशंस हैं, फैंसीज़ हैं, बट स्टिल वी वांट टू बिलीव इन दैम. हमें अच्छा लगता है कि हम इन पर भरोसा करें कि कोई फेरी आएगी, वो ऐसा मैजिक करेगी, किसी जिनी ने ऐसा किया होगा. ठीक है, तो वी ऑलवेज लाइक दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स वेरी वेल. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में. लेट अस रीड. हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं. Grandmother says that sometimes when it's night the stars are twinkle and when the full moon shines and she's tired of doing the chores, fairies come from a distant land and work around the whole house while she snores. मीनिंग कहता है, ग्रैंडमदर कहती है दैट सम टाइम कि कई बार ऐसा होता है कि जब रात होती है, ठीक है, और तारे टिमटिमाने लगते हैं. ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाना. एंड द फुल मून शाइन्स, और पूरा चांद गोल गोल चांद निकला हुआ होता है, चमक रहा होता है. एंड शी इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग द चोर्स मीन्स होता है क्लास. ये देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, हाउस होल्ड ड्यूटीज़, जो दिन भर के काम काज करके जब वो ग्रैंड मदर जो है वो बिल्कुल थक जाती है. टायर्ड मीन्स होता है थक जाना. जब वो पूरी तरह थक जाती हैं, फेरीज कम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड. वो कहती है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ परियां हैं जो बहुत दूर देश से. डिस्टेंट मीन्स होता है दूर. ठीक है, ये दिस इज़ अ वर्ड. डिस्टेंट मीन्स होता है बहुत दूर देश से, कहीं से परियां आती हैं. एंड वर्क अराउंड द हाउस वाइल शी स्नोर्स मीन्स होता है क्लास खर्राटे लेना. जब कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब वो लोग सोते हैं तो एक साउंड निकलती है उनके ब्रीदिंग के साथ में. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड स्नोर्स. तो वो कहती हैं, जब मैं खर्राटे लेके सो रही होती हूँ, तारे चमक रहे होते हैं, चंद्रमा निकला हुआ होता है, मैं बिल्कुल थक चुकी होती हूँ, तभी रात में मुझे ऐसा लगता है कि परियां आती हैं कहीं दूर से और मेरे घर का सारा काम वो कर देती हैं. आफ्टर दैट शी सेज दैट दे वॉश अप her dishes and wash the dirty clothes, dusty rooms and everything. They clean them all with their wand swishes. ठीक है, वो कहती है कि वो बताती हैं, ग्रैंड मदर कहती हैं कि वो मेरे सारे बर्तन धो देती है, सारे कपड़ों को धो देती है, मेरा जो रूम गंदा होता है उसकी डस्टिंग कर देती हैं, सब चीज़ें एकदम साफ़ हो जाती हैं. किससे? वो अपने मैजिकल बैंड मीन्स होता है क्लास, एक जो उनके हाथ में छड़ी, जैसे आपने देखी होगी कई बार स्टोरीज़ में देखते हो आप लोग, जो फेरी टेल्स होती हैं उनमें देखा होगा कि परी बनाते हैं तो उनके हाथ में एक वॉन्ड देते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं. उसके मैजिक से वो कहती है कि शायद वो उसके अपनी छड़ी के जादू से मेरे सारे कपड़े, सारे बर्तन, सारा घर बिल्कुल सब कुछ साफ़ सुथरा कर देती हैं. ठीक है, आफ्टर दैट दे टेक आउट ऑल द ट्रैश मीन्स देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैश मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल. वो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है. एंड वॉश हर
वॉश हर कार पार्क्ड आउटसाइड, और जो वो सब कुछ यहाँ से कूड़ा जो भी गंदा वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा हटा देती हैं, सारी गंदगी। मेरी कार जो बाहर पार्क्ड है उसको भी वो साफ़ कर देती हैं। दे वाटर ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन, वो सभी गार्डन में जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उन सबको पानी दे देती हैं। एंड मॉप द फ्लोर्स एंड द सेम नाइट, सो व्हेन ग्रैंडमा वेक्स अप इन द मॉर्निंग, तो वो कहती है कि वो सारा काम कर देती हैं। मेरी कार जो बाहर खड़ी है उसको धो देती हैं, गार्डन में पौधों को पानी दे देती हैं, ठीक है, और फर्श को साफ़ कर देती हैं। जब तक, मतलब वो कहती है ग्रैंड मदर, जब तक मैं जागती हूँ तब तक वो मेरे घर का सारा काम कर देती हैं। कौन? फेरीज। The beautiful fairy, she's doing her, and she is the grandmother, she is sleeping, and the fairy is doing her household duties, ठीक है। वो कहते हैं she has almost nothing to do, वो कहता है जब मैं जागती हूँ, grandmother says that when I awaken, जब मैं जागती हूँ तो मैं देखती हूँ कि there is nothing to do, मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचता है, मेरा सारा काम ऑलरेडी हो चुका होता है। सो शी लुकड आउटसाइड द विंडो, तो वो क्या करती हैं, आराम से अपनी विंडो के पास जाती हैं और विंडो से बाहर देखती हैं। एंड सीज द फेरीज फ्लाई अवे इनटू द स्काई सो ब्लू, और उसको लगता है, ऐसा लगता है कि जो फेरीज़ हैं वो उड़ती हुई नीले आसमान की तरफ दूर कहीं जा रही हैं। शी स्माइल्स एंड साइलेंटली सेज अ बिग थैंक यू, वो बहुत प्यार से मुस्कुराती हैं ग्रैंड मदर, और अपने दिल से उनको वो धन्यवाद देती हैं, थैंक यू कहती हैं, ठीक है। तो क्लास, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर जो है ये पोइट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, सुदर्शन गोपाल। दिस पोएम इज़ रिटन बाय हिम। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ऑलवेज ट्राई टू नोटिस दैट आफ्टर एनी चैप्टर, आफ्टर एनी पोएम, देर इज मैंशन अ नेम, आइदर इट इज़ ही और शी, दे आर द ऑथर्स और द कंपोजर्स और द राइटर ऑफ द पोएम और द चैप्टर्स, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी नेम मेंशन होते हैं वो उसके ऑथर या राइटर होते हैं, ठीक। तो क्लास, ये बहुत छोटी सी एक प्यारी सी स्टोरी पोएम थी जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। आई होप यू कैन गेट अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ वी विल मूव, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टोरी, ये जिस पोएम के नीचे यहाँ पर हमारे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो पहले हम इनको कवर करते हैं। फेरीज, आपको मालूम है, परियां। शोर्स मीन्स घर के काम काज। डिशेज मीन्स आपके बर्तन। ट्रिसेस मीन्स मैजिक। डिस्टेंट मीन्स दूर। विंडोज़ मीन्स खिड़की। गार्डन मीन्स बगीचा। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। स्काईज मीन्स आसमान। और आपका मॉर्निंग, आप अच्छी तरह जानते हो, इट इज़ मॉर्निंग मीन्स सुबह का समय। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम। फर्स्ट यू विल रीड इट, रीड these lines from the poem and answer the question in your notebook। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। They take out all the trash and wash their car parked outside. They water all the plants in the garden and mop the floor the same night। तो वो कह रहे हैं कि कौन है वो जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे, हु आर दे। ये यहाँ पर जो दे यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है, कौन है जो सारा उनके घर का काम कर देता है। तो द आंसर विल बी फेयरीज। कौन है वो? फेयरीज, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू दे डू ऑल द वर्क्स। वो क्यों सारा काम कर देती हैं। बिकॉज they want to help grandmother, ठीक है, क्योंकि उनके पास मैजिक है और वो उस मैजिक से उनकी हेल्प करना चाहती हैं ग्रैंड मदर की। दैट्स वाई they do these tasks। After that, the second paragraph, you can see, so she looks outside the window and she's the fairies fly away into the sky so blue, she smile and silently say a big thank you। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आपसे, who is she। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, who is she। she यहाँ पर कौन है, ग्रैंड मदर, ठीक है। यहाँ पर she कौन है, ग्रैंड मदर। सेकेंड क्वेश्चन सेज, वाई डज शी से थैंक यू। वो उनको थैंक यू क्यों बोलती है। बिकॉज फेरी कंप्लीटेड ऑल हिज हाउस होल्ड ड्यूटीज़। जितना भी उसका चोर्स यानी कि जितने भी उसके घर के काम हैं वो ईजीली कर देती हैं। दैट्स वाई द फेरी वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू टू द फेरीज। सो स्टूडेंट्स, हेयर दिस पोएम इज़ ओवर।
I hope you will get the complete meaning of this poem very well, and you can easily answer these questions. Note down these questions in your notebook, and we will meet in the next video. I hope we will meet soon. So thank you. Have a nice day.